हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक नबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ जो कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि टैक्स सेवर कैटेगरी के अंदर आता है। ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है और इसमें लॉक इन पीरियड 3 साल का लॉक इन पीरियड है। इसकी अगर 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 54.98% का रिटर्न दिया है। 3 साल में जो रिटर्न है वो 28.66% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 27.53% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 18.14% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा और चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप इनको भी विजिट कर सकते हैं। इन पे भी काफी अच्छा अच्छा हमने वीडियो अपलोड करके रखा है और उम्मीद है कि आपको काफी पसंद आएगा, तो एक बार जरूर विजिट करके देखिएगा। एनएपी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएपी का प्राइस है 469 रुपया 93 पैसा। रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 25,738 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 74,786 रुपया। यानी कि 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 24% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,04,815 रुपया। यानी कि 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 69% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,67,485 रुपया। यानी 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 122% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया जमा करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,54,980 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,12,976 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,37,335 रुपया होता। अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर इसके अंदर स्टॉक देखिए तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 62 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है जी टी एन डी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, टोरेंट पावर लिमिटेड एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 90.6 और कैश पे है 9.4%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 24.1, अदर्स पे 20, एनर्जी पे 16.3, कैपिटल गुड्स पे 9.4, ऑटोमोबाइल पे 9, हेल्थ केयर पे 8.1, टेक्नोलॉजी पे 6.9 और मेटल एंड माइनिंग पे है 6.2%। यानी कि अगर आप एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारे कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22.63 और पीबी रेशियो 3.64। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो 500 रुपया से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए।
तो सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 55%, 3 साल में 28.7, 5 साल में 27.5 और एनुअल है 18.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी टैक्सेबल म्यूचुअल फंड का 1 साल में 37.2, 3 साल में 18.9, 5 साल में 21.5 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है और ये टॉप 5 में टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड की कैटेगरी पे आ रहा है। तो अगर आप एक टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। हम लोग बात करते हैं इनकी एक्सपेंस रेशियो का। तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.95% का एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहाँ से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं जब इसका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा। स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर उनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं पेमेंट करना पड़ेगा। इसकी फंड हाउस इन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। दिनेश बालचंद्रन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 469 रुपया 93 पैसा। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। इसके फंड बेंचमार्क की बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।